जुड़वा देवरानी जिठानी। दो जुड़वा बहनें, वो भी एक घर की बहू। क्या बात है ना। सास के तो बल्ले बल्ले, ना बहू के बीच लड़ाई और बहनों का प्यार, वो अलग। घर तो स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन शादी को कुछ महीने बीत जाते हैं। क्या हुआ दीदी, दोनों बहनों को यहाँ इतना टाइम हो गया है और आप ना अभी भी फालतू में शक कर रही हैं दोनों बहनों पर। सब ठीक है। अरे कैसे शक ना करूं, मेरे घर और बेटों का सवाल है। और बहनों में भले कितना ही प्यार हो, जब दोनों में घर और कामों को लेकर तू मैं होगी ना, तब पता नहीं क्या होगा। आज तो मैं जिंदा हूँ, सामने ही हो जाए, कल को मेरे बेटे अलग हो जाए एक दूसरे से, ये मैं नहीं देख सकती। लेकिन दीदी अभी ऐसा कुछ नहीं है, दोनों बहनें आराम से प्यार से रह रही हैं, तो परेशानी क्या है। वैसे भी बहनों का प्यार हर रिश्ते से ऊपर होता है। मुझे तो लगता है कि ये दोनों बस नाटक कर रही हैं। बहनों में भले ही कितना प्यार हो, लेकिन देवरानी जेठानी बनने के बाद ये प्यार दुश्मनी में बदल ही जाता है। बस अब तक लड़ी क्यों नहीं, यही सोच रही हूँ मैं। तो दीदी एक काम क्यों नहीं करती आप, दोनों की परीक्षा ले लो। इससे आपको पता चल जाएगा कि दोनों बहनें मुश्किल वक्त पर मिलकर साथ देती है या एक दूसरे को गिराने की कोशिश करती है। आइडिया तो ठीक है, लेकिन वो कैसे? आप इन दोनों बहनों को ऐसी सिचुएशन में डालो कि आपको इनका दोनों का बहनों वाला नहीं, बहुओं वाला, देवरानी जिठानी वाला रूप देखने को मिले। समझ रही है ना? हाँ, कुछ कुछ समझ में आ रहा है। अगले दिन सास प्लान के मुताबिक कुछ ऐसा करती है। मीना बहू, ये ले चाबी, आज से तू ही इस घर को संभालेगी। बड़ी बहू है तू इस घर की, कोई मजाक बात है? घर तेरा है, संभाल अब तू ही। लेकिन माँ जी अभी तक तो आप ही संभाल रही थी ना, तो अचानक से क्यों? और वैसे भी माँ जी, या तो आप छोटी को दे दीजिए या फिर आप संभालिए, मेरे बस की कहाँ है। वही तो मम्मी जी, और वैसे भी मीना को आदत भी नहीं है ये जिम्मेदारी संभालने की। घर पर अक्सर मैं ही सब संभाला करती थी, क्योंकि माँ को मीना पर भरोसा नहीं था। भरोसा नहीं था? ये क्या बात होती है? अरे कोई बात नहीं टीना, मैं संभालूंगी। माँ जी आप इतना भरोसा करके दे रही है ना, मैं आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगी। सास को लगना शुरू हो जाता है कि अब तो बहनों के बीच फूट पड़ कर रहेगी। देख बहू, तू इस घर की बड़ी बहू है, इसलिए मैं ये चाबी तुझे दे रही हूँ, और तेरा फर्ज भी है कि तू अब इस घर को संभाले। घर खर्च से लेकर कामों तक हर चीज तुझे ही देखनी है, ठीक है? ठीक है माँ जी, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। दोनों बहुएं चली जाती हैं। अब आएगी इन दोनों की असलियत सामने, कि इन दोनों के बीच में सचमुच में इतना प्यार है या नाटक। आज तो केवल एक दिन था, आगे आगे देखते हैं क्या होता है। अगले दिन, सुन मीना, मुझे थोड़े पैसे देना, कुछ काम है। लेकिन तुम इस महीने का खर्चा शुरुआत में ही माँ जी से ले चुकी थी ना, तो अब किस चीज के लिए? हाँ लेकिन अब वो पैसे खत्म हो गए हैं और मुझे और चाहिए। मैं शाम को अपने दोस्त के साथ पार्टी करने जा रही हूँ। तो मुझे माफ करना, मैं तुझे इसके लिए पैसे नहीं दे सकती। वैसे भी इस महीने इतने पैसे बर्बाद हो गए हैं, ऊपर से और पैसे मैं बर्बाद नहीं करवा सकती। बर्बाद? अच्छा जी, मुझे पता है तेरे पास चाबी है और रोज ऑनलाइन सामान घर पर आ रहा है। मैं करूँ क्या तेरा हिसाब, जो तू मेरे से बात कर रही है? बस प्लीज दे देना एक बार, सच्ची में मम्मी जी को नहीं बताऊंगी बस। अच्छा, धमकी दे रही है, और मक्खन भी। मुझे तेरे माँ जी के पास बताने या ना बताने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं ये पैसे तुझे नहीं दूंगी। मम्मी जी ने तुझे घर की चाबियां क्या दी दी? तू अब मेरी सास बन रही है, ये क्या बात होती है? छोटे होने का एहसास इतना तो मुझे मायके में कभी नहीं हुआ। सास अपने कमरे से सब देख रही होती है और मन ही मन खुश हो रही होती है कि चलो दोनों का असली चेहरा सामने आ ही गया। मीना ने टीना को पैसे ना देकर अपना बड़ी बहू होने का फर्ज सही निभाया, लेकिन बहन के मामले में टीना को निराश किया। मैं जानती थी आने वाले समय में ऐसा ही होगा।
अच्छा हुआ मैंने इनकी ये परीक्षा लेने का सोचा। अब देखते हैं टीना क्या करेगी। शाम को सास घूम कर आती है और दोनों बहनों को एक दूसरे के साथ हंसता देख हैरान रह जाती है। तुम दोनों यहाँ एक साथ हंस रही हो? हाँ, क्यों माँ जी, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? हमें रोना तो आता ही नहीं है। अरे वो सुबह तुम दोनों लड़ रही थी ना, तो मैंने सोचा दोनों अलग हो गई हो। अच्छा वो तो माँ जी ऐसी, बाद में मुझे सब समझ में आया कि मीना ने मुझे क्यों मना किया, इसलिए मैंने मीना से माफ़ी मांग ली और हम दोनों ने सुलह कर ली। माँ जी, आपने उस पर जिम्मेदारी दी है, पूरी नहीं हुई तो मैं उसके साथ हूँ। अच्छा, वैसे समझ में क्या आया तुम्हें? यही कि माँ जी, अगर मैं उसे पैसे दे देती तो बाद में इसकी वजह से आप मुझे डांटती कि मैंने आपको निराश किया और अपनी जिम्मेदारी को ठीक से पूरा नहीं किया। इसलिए इसने बाद में आकर खुद से ही मुझसे माफ़ी मांग ली। सही किया ना माँ जी? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। क्या सोचा था और क्या हो गया, इस परीक्षा में तो पास हो गई। ऐसे ही सास अपनी जुड़वा बहुओं को अलग अलग परिस्थिति में रखकर दोनों की परीक्षा लेती और दोनों हर परिस्थिति में एक दूसरे का सहारा बनती और एक दूसरे का साथ देती। कुछ दिनों बाद, बहू, मेरे कमरे से जरा साड़ी तो लाना। हाँ माँ जी, अभी लाती हूँ। अरे तुम रहने दो, मैं जाकर लाती हूँ, तुम आराम करो। क्यों, टीना को क्या हुआ? उसकी तबीयत खराब है क्या? नहीं माँ जी, वो हमने आपको बताया नहीं कि क्या नहीं बताया? टीना अब माँ बनने जा रही है मम्मी जी। टीना पेट से है। और तुम खुश हो कि टीना पहले माँ बन रही है, लेकिन इस घर की बड़ी बहू तो तुम हो। अरे माँ जी, इससे क्या फर्क पड़ता है कि बड़ी बहू कौन है? फर्क इससे पड़ता है कि मेरी बहन माँ बनने जा रही है और उसके ऐसे समय में मैं उसकी बहन, उसके साथ उसका ख्याल रखने के लिए इस घर में हूँ। और माँ जी, ये बड़ी छोटी बहू से क्या फर्क पड़ता है? बच्चा पहले बड़ी बहू करे या छोटी बहू, लेकिन वो बच्चा है तो इस घर का ना। वो नन्हा मेहमान है तो इसी घर का सदस्य, तो ये बड़ी बहू छोटी बहू कोई मैटर नहीं करता। माँ जी, वैसे क्या हुआ? आप खुश नहीं हो क्या कि मेरे से पहले टीना माँ बनने जा रही है? मैं क्यों खुश नहीं होंगी? मेरा पोता आ रहा है, क्या फर्क पड़ता है वो तुम दो या टीना? फिर भी मैं तो बनूंगी दादी ही ना। जा बहू, जल्दी से मिठाई लेकर आ। बहू मिठाई से अपनी सास का मुंह मीठा करवाती है। तुम दोनों ने मिलकर आज बहुत बड़ी सीख दी है। मुझे लगता था कि तुम दोनों बहनें एक ही घर में बहू बनकर आओगी तो घर की चाबियों के लिए लड़ोगी, झगड़ोगी एक दूसरे से, लेकिन तुम दोनों ने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम दोनों ने बखूबी से अपने हर काम और फर्ज को पूरा किया। मैं खुश हूँ और गर्व से बोलती हूँ कि मैं तुम दोनों जुड़वा बहुओं की सास हूँ।